जितने महापुरुष हुए हैं कभी उनका जीवन आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। ऐसा मत समझिएगा कि उनके विरोधी नहीं थे। संसार में जब तक शरीर है तब तक विरोध करने वाले लोग रहेंगे। एक महात्मा थे ऋषिकेश में, नाम था उनका मस्तराम बाबा। बड़े मस्त थे, गंगा किनारे एक बहुत छोटी सी गुफा थी, उसमें रहते थे। पता नहीं किस कारण से उन महात्मा का इस बालक से बहुत स्नेह था, पुत्रवत स्नेह था। मैं मध्याह्न काल में कभी कभी उनके पास पहुंचता था तो मैं तो जानता भी नहीं था कि इतने बड़े महात्मा हैं ये। तो हमारे लिए कभी कुछ न कुछ, कभी फल, कभी आम, कभी कुछ संभाल के रखते थे। गर्मी का समय हो तो गंगा के किनारे रेत खोद करके उसमें आम गाड़ देते थे और ये शरीर पहुंचता था तो कहते थे कि वहां जहां एक लकड़ी गड़ी उसको खोदो। खोदता था तो ठंडे ठंडे आम होते थे, कहते खूब खाओ पेट भर के। एक दिन किसी बात से दुखी था, किसी के विरोध के कारण, छोटी उम्र थी। मैंने प्रार्थना किया कि महाराज जी मैं तो किसी से द्वेष मानता नहीं हूं, किंतु पता नहीं लोग मेरे से क्यों द्वेष मानते हैं, बहुत उपद्रव करते हैं। तो मस्तराम बाबा ने एक बड़ी रसीली बात कही थी जो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाने वाली थी। महात्मा ने बड़े प्रेम से मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। मैं तो दुखी था, वो मुस्कुरा रहे थे। और महात्मा ने कहा कि सुनो ब्रह्मचारी, एक बार बहुत मुर्दों से मैं मिला जो बड़ी शांति से सो रहे थे। मुझे लगा कि इतनी गहरी नींद, इतनी मस्ती की नींद आज तक तो हमने किसी की देखी नहीं। तो हमने मुर्दों से पूछा कि तुम इतने शांति से सो कैसे रहे हो? मस्तराम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? उनमें से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। यदि संसार में चैतन्य हो तो चैतन्य का तो विरोध करने वाले लोग होंगे ही होंगे। बोले जिस दिन शरीर की चैतन्यता चली जाएगी उस दिन विरोध लोग छोड़ देंगे। मेरे से बोले कि जब तक चैतन्य हो तब तक विरोधी बने रहेंगे, किंतु इन विरोधियों की तरफ से तुम अपने को मार दो। चैतन्यता इनको दिखाने की जरूरत नहीं, अपने लक्ष्य में चैतन्यता दिखाने की जरूरत है। तो ये मत समझिएगा कि हमारे कोई विरोधी नहीं रहेंगे तब हम काम करेंगे। संसार में कृष्ण के भी विरोधी थे, राम के भी विरोधी थे, बुद्ध के भी विरोधी थे, महावीर के भी विरोधी थे, सबके विरोधी थे, विरोधी रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का काम ही विरोध करना होता है, उनके पास दूसरा काम ही नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है, किसी से विरोध नहीं करना।